नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे नक्सलियों को लेकर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर आवगढ़ चौकी जिले में पुलिस ने 4 नक्सलियों और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए नक्सली विवेक को लेकर राजनांद गांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने एक बड़ा दावा किया है कि वे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के सलाहकार थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने आरोपों की बौछार करना शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी पर और फिर चर्चा भी करेंगे। नक्सलियों को लेकर छत्तीसगढ़ में शुरू से सियासत हो रही है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि इस नई सरकार में एक बड़ी संख्या में आए दिन नक्सली या तो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं या जवानों की ओर से मारे जा रहे हैं। लेकिन इस बार पकड़े गए नक्सलियों पर राजनांद गांव के सांसद संतोष पांडे का बयान सियासी गलियारों में तेज होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय नंद कुमार बघेल की नक्सलियों के साथ 7 लाख रुपए की लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता की नक्सलियों से संबंध थे। वे मोहल्ला मानपुर के अंदरूनी क्षेत्र में जाकर बैठकें लेते थे। अब भूपेश बघेल बताएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। और साथ ही साथ इसमें मनी ट्रेल का भी मामला है। 7 लाख के आसपास लेन देन इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, जब ये जेएनयू के लोग तो जब भी छत्तीसगढ़ आते थे तो दौड़ के इनके पिताजी के साथ और जाकर के मानपुर मोहल्ला में ही आखिर किसके बीच मीटिंग करते थे कि एक ऐसा व्यक्ति का संबंध नक्सलियों से रहा। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये संबंध क्या है, मैं भी ये पूछना चाहता हूं। तो संतोष पांडे के इस बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटिया सोच बताते हुए कहा है कि वे स्वर्गवासी पिताजी से ही जाकर स्वयं जवाब ले लें। जब कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए तो उसे कैसे सवाल करे, ये संतोष पांडे को पता नहीं है। जहाँ तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए, उसके बाद उसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल करेंगे। तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो वहाँ चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। मतलब मूर्खता की हद हो गई। पिताजी से सब लोग जानते हैं, मेरे राजनीतिक उनसे बिल्कुल विरोधाभास था। उनकी लाइन अलग थी, मेरी लाइन अलग थी। वो मेरे साथ रहते भी नहीं थे। वो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, स्वतंत्र देखते थे। और वो उन्होंने सर्वोदय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अंत में बुद्ध की बात वो कहते थे, बुद्ध के बिना शांति नहीं हो सकती पूरी दुनिया में। अंतिम क्षणों में यही बात करते थे। अब उस व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से पूछी बयान देना, मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। तो जिस तरीके से यहाँ पर बता दें कि संतोष पांडे जो कि बीजेपी सांसद है, संतोष पांडे जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता के ऊपर आरोप लगाए, इसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल पूरी तरीके से तेज हो गई है। इधर कांग्रेस पलटवार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस से भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि संतोष पांडे जो है उनको समझ नहीं है कि एक स्वर्गवासी के ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। अगर उनको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो खुद जाकर मेरे पिता से स्वयं इस बात का जवाब ले लें। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप का जो है दौर अब शुरू हो चुका है इस तरह। और जिस तरीके से बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं, बीजेपी सांसद संतोष पांडे अपने दावे में सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो इसको लेकर कांग्रेस जो है इस मामले पे पूरी तरीके से नकारते हुए नजर आ रही है।
तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे आज हम। कृतिका जैन प्रवक्ता बीजेपी से हैं और डॉक्टर आर के शुक्ला राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। आपसे सबसे पहले बीजेपी, कृतिका जैन जी, आप ही से सवाल है मेरा सबसे पहले कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि ये लोग हमेशा दिवंगतों के ऊपर ही सवाल क्यों उठाते हैं। गांधी नेहरू के बाद उन्होंने कहा है भूपेश बघेल ने कि अब मेरे पिता के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी आवाज, कृतिका जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़ गए उनसे बात करते हैं जी। जिस तरीके से संतोष पांडे ने पलटवार करते हुए, बघेल ने संतोष पांडे पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम अगर भूपेश बघेल की बात करें तो उन्होंने अपने दिवंगत पिता की तुलना जो है गांधी और नेहरू से कर दी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, राजनीतिक क्षेत्रों में ही चलते रहते हैं, लेकिन जो सरगुजा के माननीय एमपी महोदय पांडे जी ने आरोप लगाया है, और अगर वो आरोप सही है तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है, क्योंकि भूपेश बघेल जी कोई आम नागरिक नहीं है, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और चूंकि पांडे जी ने उनके पिताजी का सीधा नाम लेके ये बताया है कि उनके कहीं न कहीं नक्सलियों से संबंध रहे हैं, और चूंकि अभी वर्तमान में जो उनके सलाहकार थे विवेक सिंह जी, वो शायद 4 नक्सलियों के साथ अरेस्ट किए गए हैं। ये मेरी जानकारी नहीं, अभी मुझे आपकी चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई है जी। और अगर ये आरोप सत्य हैं तो इन आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बैकफुट पर खड़ी दिखाई देगी, और देना भी चाहिए, क्योंकि नक्सली समस्या किसी पार्टी की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। इससे नुकसान देश को होता है, प्रदेश को होता है, और हमारे प्रदेश के जो संसाधन हैं उनका मिसयूज किया जाता है। अगर इन सब चीजों के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री के स्वर्गीय पिताश्री का नाम कहीं न कहीं घसीटा जा रहा है, तो उसमें भूपेश बघेल जी को चाहिए कि वो स्पष्ट आके बोलें। जो उन्होंने अब स्टेटमेंट दिया कि हमारे स्वर्गीय पिताजी से जाके पूछ लें जी, एक परिपक्व राजनेता का या पूर्व मुख्यमंत्री का या किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता का बयान नहीं हो सकता, ना ही होना चाहिए। इस प्रकार के बयानों से सिर्फ और सिर्फ आपकी बचकाना हरकतें समझ में आती हैं, जो जनता को दिखाई दे रहा है। अगर कहीं संबंध थे तो वो उसका क्या करें, या तो स्वीकार करें या उसका प्रतिकार करें। आप गोलमोल जवाब दे के बच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अगर नक्सली समस्या में किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का नाम आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए कानून के तहत। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शुक्ला जी एक बात ये भी निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से बीजेपी सांसद है संतोष पांडे जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि संबंध थे, इसमें कितनी सच्चाई है? आखिर ये दावा क्यों रहे हैं वो? मैंने वही बोला कि अगर वर्तमान सांसद आरोप के साथ साथ दाए हैं तो या तो भूपेश बघेल को उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, वो जाके आए उनके खिलाफ FIR कराएं कि साहब आप हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं, पिताजी का नाम जी के साथ साथ मेरा नाम भी हो रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, मतलब उनको भी पता है कि कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व में या और पूर्व में कहीं न कहीं संबंध रहे होंगे। मैंने इसलिए बोला कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है तो उस पर निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होना ही चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। कृतिका जैन हमारे साथ दोबारा जुड़ गई, उनसे बातचीत करते हैं। कृतिका जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने पलटवार किया है बीजेपी पर, उनका कहना है साफ तौर पर यहाँ पर कि बीजेपी जो है दिवंगतों को लेकर कांग्रेस ये सवाल उठाती है बीजेपी। हम अब गांधी और नेहरू के बाद अब उनके पिता का नाम इसमें लिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सवाल जो था हमारे सांसद जी ने जो पूछा वो मुख्यमंत्री जी से ही पूछा था जी कि भाई अगर आप एक प्रदेश के मुखिया थे उस समय पे और जो पकड़े गए नक्सली उनके सलाहकार थे, तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे? एक मुख्यमंत्री के नाते आपने उस टाइम पे अपने परिवार का ही अगर पता नहीं रखा
तो आपने तो छत्तीसगढ़ में अराजकता ही फैलाई होगी। मतलब छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे कानून तो था ही नहीं, क्योंकि अगर आपका परिवार ही नक्सलियों से मिला हुआ है, कांग्रेस का वैसे भी अगर आप देख लिया ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा ही है। उनका एक कन्हैया कुमार जी को जो टिकट दिया था उन्होंने, जब हमारे यहाँ शहीद जवान मतलब शहीद हो रहे थे, उस टाइम पे जेएनयू में वो पार्टी कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को तो कांग्रेस टिकट देती है। और फिर कांग्रेस की तरफ से वो कहते हैं कि भाई पूर्वजों की बात करते हैं या मृतकों को या स्वर्गवासियों की हम बात करते हैं। हम भाई उनको बता रहे थे कि आपके पिताजी, उन पिताजी के सलाहकार अगर नक्सली थे, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे 5 साल छत्तीसगढ़ को अंदर से कितनी हानि हुई होगी, कितना नक्सलवाद, कितना आतंकवाद इन्होंने बढ़ाया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है, ये हमारे सामने प्रमाणित है। ये आप देख सकते हैं का कहना था। जी, जिस तरीके से सवाल अब उठ रहे हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जुड़ गया है, आपके पास वापस आएंगे। प्रगति जो है वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गई है कांग्रेस से, उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रगति जी, जिस तरीके से संतोष पांडे का जो बयान भूपेश बघेल के पिता को लेकर उन्होंने दिया है, अब तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कितनी सच्चाई है इसमें? जी, हमारा संपर्क जो है उनसे टूट गया है। कृतिका जी, आपके पास जो वापस आते हैं, जिस तरीके से अगर बीजेपी सांसद संतोष पांडे की बात करें तो उन्होंने दावा किया है, तो ये दावे में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर क्या कहेंगी? आपकी आवाज कट गई। जी, कृतिका जी दोबारा पूछते हैं। जिस तरीके से बीजेपी सांसद संतोष पांडे जी ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने दावा किया है कि ये जो है उनके कनेक्शन थे, तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? वो तो बता ही रहे ना, 7 लाख रुपए उनके सामने दिख ही रहा है, आपके पास प्रमाणिक है। वो बार बार जब भी मानपुर मोहल्ला जाते थे तो वहां पे उनके साथ सलाहकार के रूप में वो उनके मीटिंगों में उपलब्ध रहते थे, वो समय देते थे उनको। तो ये तो प्रमाणिक है, इसमें कोई बात ही नहीं है, विषय ही नहीं है। और मुख्यमंत्री जी को जवाबदेहिता रहनी चाहिए, उनको बहुत अच्छे से समझाना चाहिए कि क्या कारण रहा कि उनके पिताजी अगर ऐसे लोगों से कनेक्टेड थे और उन्होंने नहीं रोका, तो इसकी क्या कारण रही। उस समय पे 5 साल आप एक मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, एक प्रदेश के मुखिया के रूप में रहे हैं, और उसके बावजूद आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो ये सवाल खड़ा कर रही है भाजपा अपने तरफ से, और हमारे सांसद जी उनसे यही पूछना चाह रहे हैं। मानपुर मोहल्ला की आपके सामने में है सारी चीजें, मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है, कितनी अराजकता मानपुर मोहल्ला में फैलाई गई है, वो तो कोई किसी से अछूती नहीं रही है वो बातें कि वहां पे कितनी गंदगी, कितने मैल इन्होंने किया है। राम मंदिर का मामला आप उनके पिताजी का उठा करके देख सकते हैं। स्वर्गवासी है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी जो चीजें हुई हैं वो तो प्रमाणित है, उसे बताने की जरूरत नहीं। उसके कितने वीडियो वायरल हुए थे, कितने सारी चीजें हैं अपने पास सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल आपके पास आते हैं। शुक्ला जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से संतोष पांडे का बयान अब जो सियासी रंग चढ़ता जा रहा है, उस पर तूल पकड़ता जा रहा है, तो क्या लगता है इसको सियासी रंग देना सही है? नहीं, देखो, इसको हम सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ सियासी रंग दे रही है जी। लेकिन अगर इसमें वाकई कहीं न कहीं सत्यता है तो ये एक राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि ये है ना, नक्सली हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, और राष्ट्रद्रोहियों से किसी भी पार्टी के किसी भी स्तर के किसी भी नेता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होना निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है जी। अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो माननीय भूपेश बघेल जी को आगे आके ठीक खुद बोलना चाहिए कि अभी अगर ऐसा है तो इसकी आप जांच करो, और जो भी दोषी पाए जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्गीय हैं, उनके प्रति हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो सम्मान है वो मेरी तरफ से भी है। मैं उनपे, स्वर्गीय पिताजी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अगर संबंध रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक विचारणीय प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को भी है, प्रदेश की जनता को भी है कि आखिर हमारे राजनेता या उनकी महत्वाकांक्षाएं किस ओर जा रही हैं जी। क्या उनकी वो महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं या उनका नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि वो अब जो हमारी ना राष्ट्रद्रोही लोग हैं उनके साथ उनका संपर्क क्यों हो रहा है। इसके पीछे के कारणों को निश्चित रूप से ही
खोजा जाना चाहिए ताकि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कृतिका जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, तो क्या लगता है इस मामले में अब कोई जांच यहाँ पर रखी जाएगी, कोई जांच सामने आएगी? बिल्कुल जांच करनी चाहिए। पार्टी जो भी निर्णय लेगी हमारी, उस पे हम तो चाहते हैं कि भाई जांच हो, और जांच होगी भी जी। पार्टी जो भी उचित रहेगा उसका डिसीजन पार्टी लेगी हमारी, उसके तरफ से सरकार भी हमारा देखेगा। भाई जो अगर अराजकता फैलेगी छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए जो भी उचित एक्शन होगा वो भाजपा सरकार बिल्कुल लेगी। साए साए डिसीजन भी होंगे और साए साए एक्शन भी होंगे। बिल्कुल एक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भूपेश बघेल की अगर बात करें, पूर्व सीएम रह चुके हैं भूपेश बघेल, अब पलटवार उन्होंने जिस तरीके से किया है, उनका कहना है कि अगर मेरे पिताजी के बारे में जानना है तो जाके उन्हीं से सवाल करें। ये सही है जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है कि उन्हीं से जाकर पूछें? ये तो एक बचने का तरीका है जी, क्योंकि उनके पास जवाब है नहीं। वो दोषी पाए जा रहे हैं, उन्हें भी पता है। अब वो तर्क वितर्क का मामला वो लाएंगे ही। जानते हैं कांग्रेस शुरू दिन से इसमें एक्सपर्ट है। तो अब जब वो देख रही है, जनता भी उनको नकार रही है, जनता भी समझ रही है चीजों को, जनता भी जान रही है चीजों को, तो वो उन्होंने बात को घुमाने के लिए कह दिया जाइए पिताजी से। वो जो संभव नहीं है वो चीज कहेंगे तो क्या होगा। वो मुख्यमंत्री के रूप में जब वहां थे प्रदेश में, मुखिया के रूप में, तब उन्होंने एक्शन नहीं लिया। आज तो घुमाना वाजिब सी बात है, क्योंकि उनकी गलती पकड़ी जा रही है, उनकी चोरी पकड़ी जा रही है जी। और भ्रष्टाचार तो उनकी चरम सीमा पे थी ही थी। उसके उदाहरण के रूप में तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात उन्होंने तो गोबर का मामला तक नहीं छोड़ा, गोबर घोटाला तक कर दिया, और क्या बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कांग्रेस से जो हमारे साथ प्रगति जी वापस से जुड़ गई, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। प्रगति जी, जिस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल लगातार पलटवार करते हुए आ रहे बीजेपी पर, सांसद जो है बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, ये बिना तर्क और बिना आधार की बात करना इनकी आदत बन चुकी है। जी। एक दिवंगत जो पिता जी हैं भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल के आरोप लगा रहे हैं, तो इन्होंने कांग्रेसी जितने भी बड़े नेता हैं आप देख लीजिए, चाहे नेहरू जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, तो इन्होंने हमेशा दिवंगत लोगों पर टिप्पणियां की हैं, ओछी बातें की हैं। ओछी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। मैं संतोष पांडे जी के इस बयान की भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ, क्योंकि निराधार बयान देना, निरर्थक बयान देना इतने बड़े सदन में, ये इतने बड़े सांसदों को शोभा नहीं देती। जी, जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से भूपेश बघेल के पिता जो है उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, नक्सलियों से संबंध की बात यहाँ पर सामने आई है कि नक्सलियों से संबंध था, पैसे के लेन देन की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आई। तो इतने बड़े जब दावे किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है ये बीजेपी की गोरी अफवाह है? अफवाह 7 लाख का मामला में क्या कहेंगी प्रगति जी? देखिए, न्यूज आर के माध्यम 7 लाख का प्रमाण दे रही है पार्टी हमारी। आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। कितने आरोप इन्होंने सिद्ध किए हैं, बात इस बात अपनी पर आता गलती है नहीं मानना कि कितने आरोप इन्होंने सिद्ध किए हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है वो, अपनी गलती ना मानना, अपने किए हुए कर्मों को दूसरों पे डालना, कितने आरोप सिद्ध हुए हैं। रीति नीति अपनी जो काजल की कोठरी इनकी है, इसको ये साफ दिखाना चाहते हैं, जिसके कारण ये दूसरों पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई निरर्थक बयानबाजी करते हैं, निराधार बयानबाजी करते हैं। हिंदुस्तान को प्रगति जी इसके बारे में ये तो पूरा देश जानता है कि किसने हिंदू मुस्लिम में किसको बांटा और किसने नहीं बांटा। देश वाकिफ है, तभी कांग्रेस की नीति के कारण आज देश बचा हुआ है। कांग्रेस की रीति और नीति के कारण आज देश बचा हुआ है। आज कांग्रेस जिस तरीके से देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लेकर चल रही है, उसके कारण यह देश बचा हुआ है। जी, पूरा देश जानता है। जी 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 प्रगति जी, जिस तरीके से कृतिका जी आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके से कह रही हैं कि यहाँ पर ओछी मानसिकता की बात भी निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से वो आरोप लगा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जवाब दीजिए जी। चलिए, हमारी जो संपर्क हमारा जो एक बार फिर से उनसे टूट गया है।
कृतिका जी, जिस तरीके से सुना आपने प्रगति जी की बात को, आपने सुना जिस तरीके से वो कह रही है कि ये तो भाजपा की रीति और नीति है, इस तरीके के दावे और बातें करना भाजपा की रीति और नीति, इसको लेकर क्या कहेंगे? आरोप लगा रही है सीधा सीधा। देखिए, कांग्रेस की रीति नीति से जनता वाकिफ है। इसके लिए उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, केंद्र पे भी भाजपा की सरकार बनी है तीसरी बार जी, और प्रदेश में भी कांग्रेस को नकारते हुए जनता ने बहुत ही बुरी तरीके से हराते हुए, जहां की मुख्यमंत्री जी तैयार थे अगली बार शपथ लेने को, और उनको तो भाई जीतना मुश्किल हो गया था। ये स्थिति रही है उनके क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने कैसा काम किया है, कैसी रणनीति और उनकी राजनीति चलती आई है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने हमेशा से रखा है। लोगों को बांट करके उनकी जाति पाति और बातों भाषा, इन अलग अलग चीजों में कांग्रेस ने हमेशा से बांटा है। और इसके लिए लोग हमेशा से देख रहे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला आज आता हो, इंडिया पाकिस्तान का मामला रहा हो, ये सारी जो तकलीफें आज हमारे देश में देखने को मिल रही है, चाहे वो नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, ये सब कांग्रेस की देन रही है। आप जब देश हमारा बना तब से आप देख लीजिए, संविधान हमारा जब बना तब से आप देख लीजिए, ये रीति नीति कांग्रेस की रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी रही है। और आतंकवाद और नक्सलवाद को अगर ये चाहते तो जड़ से कब का उखाड़ दिए होते। आज भाजपा की सरकार है तो चीजें सामने आ रही है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं। उनके लिए जो भी सुविधा, सरकारी सुविधा होनी चाहिए, उनको कैंप के माध्यम से वहां जा करके, चाहे वो बेटियों के लिए रहा हो, सुरक्षा का मामला रहा हो, चाहे महतारी वंदन का मामला हो, चाहे जितनी भी सुविधाएं सरकार हमारे आम जनता को देती है, वो सारे उन्हें मिल रहे हैं। और इसका प्रयास भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आएंगे। जो शुक्ला जी के पास चलते हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लग रहा है नक्सलवाद को लेकर, जबकि सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा दंश जो है नक्सलवाद का कांग्रेस ने ही झेला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो सिर्फ आरोप ही ना लगाएं, उसके खिलाफ जांच बैठा लें और पुख्ता प्रूफ लाके जनता के सामने, कोर्ट के सामने रखें। ठीक है, तब तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई, पूर्व मुख्यमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी का या उनके किसी सलाहकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों से संपर्क रहा है। क्योंकि सिर्फ आरोप लगा के साइड में हो जाना, ये सिर्फ वाकई ओछी मानसिकता या ओछी राजनीति का प्रतीक माना जाता है। दूसरी तरफ अगर भूपेश बघेल जी को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठा आरोप है, तो उनको भी सांसद महोदय के खिलाफ जाके एफआईआर करना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। कौन सच है, कौन झूठ है, कौन संलग्न है, कौन उससे पाक साफ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जांच की जो बात निकलकर बार बार सामने आ रही है कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए। जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लग रहे हैं उस पर जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए। कृतिका जी, आपसे ही सवाल है मेरा, जिस तरीके से पूर्व जो मंत्री हैं भूपेश बघेल, सीएम जो रहे हैं, जिन्होंने पलटवार करते हुए सीधे सीधे अपने पिता की जो तुलना है गांधी और नेहरू से की है, इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, वो उनके तुलना करने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी। फिर भी गांधी जी और नेहरू जी ने राम जी के लिए कम से कम ऐसी बात नहीं कही होगी जैसी उनके पिताजी ने कही। वो स्वर्गीय है, मैं फिर क्षमा चाहती हूँ। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसी राजनीति जो उनके पिताजी ने की, वो हिंदू धर्म के हमेशा से खिलाफ रहे हैं, जबकि हम भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं। हमारी जनसंख्या हिंदुओं की है, मतलब देश जी हमारा जो है, जी जी हेलो, जी बिल्कुल, आपकी आवाज जो आ रही है। देश हमारा है वो हिंदू राष्ट्र है, तो आप उसके खिलाफ बात करेंगे तो जनता नहीं सहेगी। जी, लेकिन यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर समय समय पर सवाल तो खड़े होते ही है ना। जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से अब कांग्रेस पे भी आरोप लग रहे हैं, नक्सलवाद को बढ़ावा देने का यहाँ पर बीजेपी पे आरोप लगते हैं, जबकि कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से हमला करती हुई नजर आती है और बीजेपी इससे बचती हुई नजर आती है। बीजेपी कहती है कि हमारे राज्य में अब नक्सलवाद कम हो रहा है। देखिए, इनके राज्य में ना नक्सलवाद इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि ये उसे पालते पोसते हैं। जब आप एक माँ या पिता के रूप में आप उसे पालेंगे पोसेंगे तो बच्चा शांत रहेगा जी। पर जब भाजपा की सरकार आती है, वो उनको पालना पोसना बंद करती है और पकड़ना धकड़ना शुरू करती है जी, तो आतंकी मामले और नक्सली मामले थोड़े से उजागर होते हैं।
साथ में उनको अभी सरेंडर का भी मौका मिल रहा है, तो काफी नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, कुछ जो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार भाजपा प्रयासरत है कि नक्सल का मामला हमारे छत्तीसगढ़ से हमेशा के लिए मिटा दी जाए, और भाजपा इसके लिए प्रयास कर रही है। उचित जो भी निर्णय हो रहा है वो पार्टी अपनी तरफ से कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। शुक्ला जी की तरफ जाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस से दोनों के शासन में अब नक्सलवाद की बात निकलकर सामने आए, तो क्या लगता है नक्सलवाद कम हुआ है या फिर बढ़ रहा है? देखिए, नक्सलवाद हो या कोई भी राष्ट्रद्रोही गतिविधियां हो या ऐसी गतिविधियों में संलग्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक्शन होना चाहिए, ताकि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा और शांति बनी रह सके। इसमें किसी भी पार्टी को, आदरणीय कृतिका मैडम को या प्रगति वाजपेयी मैडम को या पूर्व मुख्यमंत्री जी को या वर्तमान सांसद महोदय को राजनीति नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय होने के नाते उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका। तो जिस तरीके से यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि ये जो है कांग्रेस की ओछी मानसिकता, और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की ओछी मानसिकता। अब देखना है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक जारी रहेगा। नमस्कार।